ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब भी बेन को किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होना होता है तब बेन को पहले उस एलियन को सिलेक्ट करना पड़ता है। भले ही ऑमनिट्रिक्स बेन को उस एलियन में ट्रांसफॉर्म ना करे, लेकिन फिर भी बेन को किसी न किसी एलियन को तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है ताकि वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सके। एंड इसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन फीचर या फिर एक्टिव मोड। देखो एक्टिव मोड कई सारे तरीके के थे, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मतलब फैन फेवरेट एक्टिव मोड था ना, वो था एलियन फोर्स वाला एंड अल्टीमेट एलियन वाला एक्टिव मोड, यानी कि वो 3D हॉलोग्राम वाला एक्टिव मोड, जो कि हमें रिकैलिब्रेट, ओमनिट्रिक्स एंड अल्टीमेट्रिक्स में देखने मिला था। अब ये जो एक्टिव मोड था, इसमें एलियंस के पूरे 3D हॉलोग्राम आते थे, जिसके चलते पूरी तरीके से हमें एलियंस देखने मिलते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगते थे। एंड बेन को भी एलियंस को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती होगी, क्योंकि पहले के जो एक्टिव मोड थे उनमें एलियंस उतने क्लियरली नहीं दिखते थे, इसीलिए बेन को एलियंस को सिलेक्ट करने में डेफिनेटली दिक्कत आती होगी। लेकिन इसमें तो एलियंस के पूरे 3D हॉलोग्राम दिखते थे, इसीलिए बेन काफ़ी आसानी से किसी भी एलियन को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन कई सारी ऐसी डिटेल्स थी जिन्हें बेन 10 फैंस ने इन 3D हॉलोग्राम से मिस कर दिया था, क्योंकि बेन तुरंत ही एलियंस को सिलेक्ट कर उन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। इसीलिए कई सारे लोगों ने इन 3D हॉलोग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए कई सारी ऐसी डिटेल्स थी जिन्हें तुमने मिस कर दिया होगा। लेकिन मैंने तो यार इन डिटेल्स को ढूंढ निकाला है, और आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है 3.7 के लाइक का, क्योंकि यार आजकल तुम लोग यार लाइक ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए हो सका तो इस वीडियो पे 3700 लाइक्स कंप्लीट कर दो। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम कमेंट में मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा कौन सा एक्टिव मोड सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्लासिक वाला, एलियन फोर्स वाला या फिर ओमनिवर्स वाला। कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो फिर चलो आज की वीडियो को बिना किसी और देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिटेल नंबर 1 ये है कि तुमने हॉलोग्राम्स में एलियंस के ऊपर ओमनिट्रिक्स के सिंबल को शायद से नोटिस नहीं किया होगा। अब ये काफ़ी बेसिक डिटेल थी, इसीलिए मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बेन 10 फैंस ने इसे नोटिस भी किया होगा, लेकिन कुछ बेन 10 फैंस ने इसे नोटिस नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने इस डिटेल को ऐड किया है। सो नेक्स्ट डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बेन 10 फैंस ने इस डिटेल को शायद से मिस किया होगा। एलियन फोर्स सीरीज में भले ही बेन कभी भी हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें हीट ब्लास्ट का हॉलोग्राम कुछ जगह पर देखने मिला था। लेकिन फिर भी बेन उस समय हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि उस समय तक बेन की ओमनिट्रिक्स में हीट ब्लास्ट का डीएनए जो है वो अनलॉक था, लेकिन बेन ने हीट ब्लास्ट को इग्नोर किया था। अल्टीमेट एलियन सीरीज में भी हमें एक्साइड देखने नहीं मिला था, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज के एक एपिसोड जिसका नेम है दी एगमैन कॉमेट, उसमें हमें अल्टीमेट्रिक्स में एक्साइड का एक हॉलोग्राम देखने मिलता है। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अल्टीमेट्रिक्स में उस समय तक एक्साइड का डीएनए अनलॉक हो चुका था, लेकिन बेन ने एक्साइड का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंसेंसिव डिटेल ये है कि अगर तुम अल्टीमेट एलियन सीरीज के थीम सॉन्ग को गौर से देखोगे तो उसमें भी हमें एक्साइड दिखाया गया है, एंड एक्साइड का जो पोज है उस अल्टीमेट एलियन सीरीज के थीम सॉन्ग में, वही सेम पोज इस हॉलोग्राम में भी है। अब भले ही थोड़ा सा एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी सेम ही पोज है। अब अगर पोज की बात निकली है तो कुछ ऐसे एलियंस भी है जिनके पोज हॉलोग्राम में चेंज किए गए हैं, जैसे कि जो जेट्रे का पहला पोज था वो कुछ ऐसा था। मोस्ट प्रोबेबली इस पोज को इसीलिए डिज़ाइन किया गया होगा ताकि जेट्रे की जो फ्लाइंग एबिलिटी है उसे इस पोज की हेल्प से दिखाया जा सके, लेकिन बाद में चलकर जो जेट्रे का पोज था वो कुछ ऐसा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब यार कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा पोज हो गया था, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। एंड ऐसा ही सेम केस है बिग चिल के साथ। मतलब बिग चिल के भी हमें 2 पोजेस देखने मिले हैं। अब ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि जब भी बिग चिल जो है वो अपने विंग्स का यूज़ नहीं कर रहा होता है, तब वो अपने विंग्स को अपने ऊपर लपेट लेता है, एंड उसे हम लोग कहते हैं बिग चिल का क्लोक्ड फॉर्म। एंड यही फॉर्म हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हॉलोग्राम में देखने मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम्स भी है जब हमें बिग चिल का अनक्लोक्ड फॉर्म भी देखने मिला है। मतलब जब बिग चिल अपने विंग्स को बाहर निकाल कर रखता है, वो फॉर्म भी हमने कई बार हॉलोग्राम्स में देखा है, लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोक्ड फॉर्म ही देखने मिलता है। अब हॉलोग्राम से रिलेटेड एक और डिटेल ये है कि जब भी ओमनिट्रिक्स किसी एलियन को कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि गुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर या फिर कुछ और भी, तब भी वो भी हॉलोग्राम में शो हो जाता है। जैसे कि गुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर भी हॉलोग्राम में शो होता है। इसी तरीके से एनर्जी का सूट
भी है। एंड ओवरऑली ऑमनिट्रिक्स अगर किसी एलियन को कुछ प्रोवाइड करता है तो वो हॉलोग्राम में अपने आप ही ऐड हो जाता है, यानी कि नेचुरली तो उस एलियन के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑमनिट्रिक्स प्रोवाइड करता है कोई चीज़ तो यार हॉलोग्राम में वो चीज़ आ ही जाती है। लेकिन हॉलोग्राम्स में इतनी छोटी मोटी डिटेल्स ऐड करने के बाद भी हॉलोग्राम्स कभी भी हमें कलरफुल देखने नहीं मिलते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के ही होते हैं। लेकिन एक बार हमें हॉलोग्राम में एलियंस पूरी तरीके से उनके नेचुरल कलर में देखने मिले थे। एंड ये हुआ था जब बेन ने टेरास्पिन के डीएनए को स्कैन किया था। एंड उस समय तुम अगर टेरास्पिन को ढंग से देखोगे तो उसका जो नेचुरल कलर है वो वहाँ है, ना कि बाकी एलियंस की तरह उसकी पूरी बॉडी ग्रीन है। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इसी के बाद हमें कई सारे एलियंस इसी हॉलोग्राम में देखने मिलते हैं, जहाँ पर अगर तुम एलियन एक्स को देखोगे तो उसका जो कलर है वो एकदम ही चेंज किया गया है। मतलब वो थोड़ा सा ग्रे टाइप लग रहा है, लेकिन एलियन एक्स का जो नॉर्मल कलर होता है वो ब्लैक होता है। ये चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं। अब इसी हॉलोग्राम में एक और मिस्टेक ये है कि जो डायमंड हेड की हाइट है वो ह्यूमंगोसॉर से ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि डायमंड हेड की हाइट ह्यूमंगोसॉर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड इसमें कई सारी छोटी डिटेल्स है। एंड फर्स्ट ऑफ एवर टाइम हमें कई सारे एलियंस एक ही हॉलोग्राम में देखने मिले हैं। बेन 10 रिबूट में भी हमें एलियंस के हॉलोग्राम देखने मिल चुके हैं, लेकिन हमें बस 2 ही एलियंस के हॉलोग्राम दिखाए गए थे। सबसे पहला तो बिग चिल का था एंड दूसरा था एम्फेबियन का। बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें जब अल्टरनेटिव टाइमलाइंस के बेन दिखाए जाते हैं तब उन्हीं में से 2 बेन्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स होती है। एंड इसी में हमें हॉलोग्राम देखने मिलते हैं, लेकिन ये जो हॉलोग्राम थे ये बेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। अब अल्टीमेट्रिक्स को तो उल्टा कर दिया गया था, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली उसके हॉलोग्राम्स को भी उल्टा कर दिया गया होगा। लेकिन रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स के साथ ऐसा क्यों किया गया हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि अगर तुमने अल्टीमेट बेन 10,000 को देखा होगा तो जब भी वो एलियंस को स्विच करता है तो उसके पीछे एक अजीब सा ही हॉलोग्राम आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें हमें वो एलियन देखने मिलता है जिस एलियन की पावर अल्टीमेट बेन जो है वो यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या तुम्हें ये चीज़ पता है कि ये भी एक तरीके से हॉलोग्राम ही है, बस ये एक एडवांस वर्जन है हॉलोग्राम का। एंड इसमें भी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स थी, जैसे कि हमें इस हॉलोग्राम में सारे के सारे यानी अल्टीमेट बेन ने जितने भी एलियंस उस समय यूज़ किए थे उन सभी की हमें बॉडी कंप्लीटली देखने मिली थी। जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है उसके यहाँ पर टेल एंड उसके पैर भी हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन हीट ब्लास्ट एकलौता ऐसा एलियन था जिसकी कंप्लीट बॉडी हमें दिखाई नहीं गई, क्योंकि उसकी आधी बॉडी दिखाई गई लेकिन आधी बॉडी हमें दिखाई नहीं गई। एंड एक्सेलरेट में जब अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्म हुआ तब उसका जो हॉलोग्राम था वो हॉलोग्राम बिल्कुल एक्सेट के उसी पोज से मैच कर रहा था जिस पोज के बारे में मैंने पहले कहा। मतलब यार ये सेम हॉलोग्राम था यार। काफ़ी सारी इंसेंट डिटेल्स थी। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। एंड हो सका तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो का लाइक एम तो तुम्हें पता ही है कि क्या है। एंड कमेंट में तुम्हारा फेवरेट एक्टिव मोड भी बता कर जाना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Big chill.